चलो भाई, आज का टॉपिक है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हेडिंग डाल लो, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? उपराष्ट्रपति। हिंदी में क्या बोलेंगे भाई? उपराष्ट्रपति। सानिया लिख लो, क्या बोलेंगे भाई? उपराष्ट्रपति। ठीक है। उपराष्ट्रपति के बारे में तुम्हारे में से कौन कौन क्या क्या जानता है? कैसे इलेक्शन होते हैं, कैसे चुना जाता है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? पता है किसी को? हाँ भाई बताओ। नहीं पता? प्रेसिडेंट को कैसे चुनते हैं बताओ? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कैसे चुनते हैं? बोल नहीं रहे भाई। चलो, सबसे पहले हम लिखेंगे फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लिखेंगे फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन थे भाई? डॉक्टर एस कौन थे? डॉक्टर एस राधा कृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन क्या थे भाई? हमारे देश के पहले वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे। अब अगर मैं बात करता हूं, अब तक सबसे लंबे समय तक रहने वाला वाइस प्रेसिडेंट कौन है? लॉन्ग टर्म प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट कौन रहा भाई? लंबे समय तक रहने वाला उपराष्ट्रपति कौन था भारत का? लंबे समय तक रहने वाला भारत का उपराष्ट्रपति का नाम भी लिखेंगे डॉक्टर एस राधा कृष्णन। डॉक्टर राधा कृष्णन। डॉक्टर राधा कृष्णन कितने साल तक रहा था भैया? 10 साल तक लगातार रहा, यानी कि 2 बार चुना गया उपराष्ट्रपति के तौर पे। कितनी बार चुना गया? 2 बार चुना गया। ठीक है। अब ये तो एक हो गया। एक और ऐसा व्यक्ति है जो 10 साल तक रहा, तो सेकंड पर्सन का नाम भी लिखेंगे। कौन है? मोहम्मद हामिद अंसारी। हामिद अंसारी क्या नाम था? ये भी 10 साल के लिए रहा सेम। ठीक है। ऑप्शन के हिसाब से देखना, देखो दोनों तो आएंगे नहीं कि दोनों 10 ईयर के लिए है। पेपर पूछने वाला बेवकूफ तो है नहीं कि दोनों को ही पूछ के खड़ा कर देगा। ठीक है। तो दोनों में से कोई एक ऑप्शन में होगा, और जो सा भी ऑप्शन में मिल जाए वो इसका आंसर माना जाएगा। दोनों ही 10-10 साल के लिए रहे थे। दोनों ही कितने साल के लिए रहे थे? 10-10 साल के लिए रहे थे। ठीक है। सानिया समझ में आ रहा है? ठीक। देखो मैंने क्या बताया, दोबारा एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ दोबारा। फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन थे? पहले उप राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर एस राधा कृष्णन। फिर मैंने कहा सबसे लंबे समय तक रहने वाले उपराष्ट्रपति कौन थे? वो कौन थे भाई? डॉक्टर एस राधा कृष्णन। कितने साल के लिए रहे थे? 10 साल के लिए रहे। और 10 ही साल के लिए कौन भी रहे? मोहम्मद हामिद अंसारी भी रहे। पेपर में अगर पूछ ले सबसे लंबे समय तक रहने वाला उपराष्ट्रपति कौन था, तो इनमें से दोनों में से ऑप्शन ऐसे भी हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर एस राधा कृष्णन, ध्यान से सुन लेना ये बात गई मेरी। ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर एस राधा कृष्णन। ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद हामिद अंसारी। ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों सही। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, क्योंकि दोनों ही आंसर माने जाएंगे। अगर दोनों ही ऑप्शन में आ जाए तो इस तरीके से ऑप्शन मिलेंगे। समझ में आ रहा है? सानिया देखो, अगर ऐसे पूछ लिया जाए कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है सबसे लंबे समय तक रहने वाला कौन है, ये पूछ लिया जाए तो ऑप्शन कैसे मिलेंगे? ऑप्शन नंबर ए मान लो मिला डॉक्टर एस राधा कृष्णन। ऑप्शन नंबर बी मिला मोहम्मद
हामिद अंसारी। और ऑप्शन नंबर सी मिला ए एंड बी दोनों, ठीक है। उसके बाद डी क्या मिला भाई, नन ऑफ दी अबव, यानी कि इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या माना जाएगा, सी माना जाएगा कि भाई दोनों ही हैं आंसर इसके। या फिर कैसे मिलेंगे भाई, इनमें से एक नाम मिलेगा वो ठीक माना जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया पॉइंट। चलो भाई अगला पॉइंट लिखेंगे। सबसे कम समय तक रहने वाला वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति कौन था, कम समय तक रहने वाला। शॉर्ट टर्म के लिए कौन रहा भाई, उसका नाम लिखेंगे वीवी गिरी, 2 साल के लिए रहा था बस, वीवी गिरी। वीवी गिरी कितने साल के लिए रहा उपराष्ट्रपति के, 2 साल के लिए रहा बस बेचारा। प्रेसिडेंट भी कर सकते हैं। हाँ बाद में प्रेसिडेंट भी बना, वो मैंने ट्रिक लिखवाई थी ना, कुछ ऐसे राधागिरी प्रेसिडेंट जो वाइस प्रेसिडेंट भी रहे और फिर आगे चल करके प्रेसिडेंट भी बने, राष्ट्रपति भी बने, उपराष्ट्रपति भी रहे और राष्ट्रपति भी रहे, ठीक है। चलो भाई अगला पॉइंट लिखेंगे। अब तक कितने वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन चुके हैं बताओ, उपराष्ट्रपति कितने बन चुके हैं, 13, ऑप्शन 2 13, 14, 15, 16, 13, बिल्कुल गलत जवाब। और मैं ये कहूँ ये भी गलत जवाब। 15 और 16 और 16। 15 और 16 ये ठीक था भाई, ऐसे मत करो यार, एक बताओ। अब देखो सुनो मेरी बात, पहले कौन था, जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ के बाद अभी कौन आया, सीपी राधाकृष्णन। अभी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है, सीपी राधाकृष्णन। तो अब तक जितने भी राष्ट्रपति बने, उपराष्ट्रपति बने, उनमें से 3 ऐसे राष्ट्रपति बने हैं, उपराष्ट्रपति बने हैं जो सबकी सहमति से बनाए गए, सब ने सहमति दे दी और वो बना दिए गए। उनके नाम देखो कौन है वो, 3 ऐसे उपराष्ट्रपति हैं, वाइस प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, कितने भाई 3 जो सबकी सहमति से बनाए गए। उनके नाम लिखो फटाफट से, उनके नाम लिखोगे फटाफट से, लिखो नाम फटाफट लिखो उनके नाम। अब तक टोटल बने हैं 15, ये 15वें नंबर का भी, ठीक है। 15 में से 3 ऐसे हैं जो सबकी सहमति से बनाए गए। वो कौन कौन से 3 हैं, नंबर 1 नाम लिखेंगे। नंबर 1 नाम है भाई एस राधाकृष्णन, डॉक्टर एस राधा कृष्णन। नंबर 2 लिखेंगे भाई, नंबर 2 पे है मोहम्मद हिदायतुल्लाह, बताया था मोहम्मद, कौन थे हिदायतुल्ला, मुस्लिम प्रेसिडेंट। मुस्लिम प्रेसिडेंट के साथ साथ क्या भी थे, वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट के साथ साथ क्या थे, सीजर। ये भाई पहले है ना, उपराष्ट्रपति बनने से पहले भारत के सुप्रीम कोर्ट है भारत में, हिदायतुल्लाह है। हाँ जी मोहम्मद हिदायतुल्ला, मोहम्मद हिदायतुल्ला। ये तो मोहम्मद हिदायतुल्ला है, ये सुप्रीम कोर्ट के क्या रहे हैं, CJI रहे हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बाद ये क्या बने, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फिर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से क्या बने, प्रेसिडेंट। यानी कि पहले थे ये मुख्य न्यायाधीश, फिर उसके बाद क्या बने उपराष्ट्रपति, उसके बाद क्या बने राष्ट्रपति। और ये सब की सहमति से क्या बनाए गए थे भाई, उपराष्ट्रपति बनाए गए थे, ठीक है। उसके बाद तीसरा नाम लिखेंगे भाई, तीसरा नाम वेरी इंपॉर्टेंट, शंकर दयाल शर्मा। शंकर दयाल शर्मा, शंकर दयाल शर्मा। सर अभी कौन है, सीपी राधाकृष्णन। हो गया भाई, ये 3 लोग क्या है, कैसे बनाए गए थे, सबकी सहमति से बनाए गए थे भाई, ठीक है।
कैसे बनाए गए थे? तीनों सबकी सहमति से बनाए गए थे। ठीक है, अब लिखेंगे भाई अब तक कोई भी सिख उपराष्ट्रपति नहीं बना है। अब तक कोई भी सिख वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं बना है। अभी तक कोई भी सिख वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं बना है। और मजेदार बात, अभी तक कोई फीमेल भी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं बनी है। लिखेंगे भाई अभी तक कोई महिला भी उपराष्ट्रपति नहीं बनी है। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे भारत के पहले हिंदू उपराष्ट्रपति, फर्स्ट हिंदू वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फर्स्ट हिंदू वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो वो कौन थे भाई, बताओ? वो तो बता ही सकते हो, डॉक्टर एस राधा कृष्णन नहीं थे भाई, डॉक्टर एस राधा कृष्णन नहीं, क्या थे? फर्स्ट हिंदू थे। अगर पूछ ले फर्स्ट मुस्लिम, फर्स्ट फर्स्ट मुस्लिम पूछ ले, फर्स्ट मुस्लिम वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पूछ ले, फर्स्ट मुस्लिम वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पूछ ले, तो वो कौन था भाई? वो था डॉक्टर जाकिर हुसैन। कौन था भाई? जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन। अच्छा, ये मैंने बताया था प्रेसिडेंट करवाते समय, ये ऐसा व्यक्ति है जो पोस्ट पे रहते रहते इसकी डेथ हो गई थी, यानी कि उस समय ये राष्ट्रपति का देश था। सबसे कम समय तक रहने वाला भी राष्ट्रपति यही है। ये तो अभी उपराष्ट्रपति के पद के लिए बता रहा हूँ मैं। ठीक है, ये जब राष्ट्रपति बना उपराष्ट्रपति के बाद, तो सबसे कम इसका समय रहा और पद पे रहते रहते इसकी डेथ हो गई थी। प्रेसिडेंट की पोस्ट। हाँ, प्रेसिडेंट की पोस्ट पे रहते रहते। ठीक है, तो फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ, फर्स्ट मुस्लिम वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन थे? डॉक्टर जाकिर, कौन थे भाई? डॉक्टर जाकिर हुसैन। अगला लिखेंगे फर्स्ट एससी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एससी समझते हो? शेड्यूल कास्ट। शेड्यूल कास्ट से वही वही जो पहले लिखा था, के आर नारायण, के आर नारायण, के आर नारायण पहले दलित उपराष्ट्रपति। पहले दलित उपराष्ट्रपति कौन थे? के आर नारायण। पहले दलित उपराष्ट्रपति के आर नारायण। होगा भाई? अगला पॉइंट लिखें, अब तक कोई साइंटिस्ट उपराष्ट्रपति नहीं बना है। लिख लो ये बात भी। हो गया भाई? हो गया? चलो कुछ पॉइंट ऐसे वो लिखवा देता हूँ जो दोनों के लिए ठीक है, प्रेसिडेंट के लिए भी ठीक है और उसके लिए भी। मेरे को ये बताओ, भारत में कितने ऐसे राष्ट्रपति रहे हैं जो पद पे रहते रहते मर गए? एक नहीं, दो। एक तो अभी मैंने डॉक्टर जाकिर हुसैन बताया, दूसरा नाम और लिख लो। दोनों मुस्लिम ही थे। हाँ, फखरुद्दीन अली अहमद। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब्दुल कलाम नहीं बोला आपने भाई। अब्दुल कलाम किस किस बच्चे का फेवरेट है? अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम। बढ़िया, फेवरेट तो नहीं है, रिस्पेक्ट है। रिस्पेक्ट है। तो फेवरेट कौन आपका? कोई नहीं है। चलो, रिस्पेक्ट ही होनी चाहिए, ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आप खुद बन जाओगे? ठीक है। एपीजे अब्दुल कलाम जी भाई बहुत महान इंसान थे, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। तो काम के लिए काबिल है, प्रेसिडेंट के तौर पे बिल्कुल, उसे काम के लिए काबिल है ना?
तो लिख दिया भाई। हाँ सर। एक और आसान प्रश्न पूछ लूं फिर, पूछ लूं। भारत के अब तक कितने प्राइम मिनिस्टर ऐसे हैं जो पद पे रहते मरे, हाँ सर। जिनकी डेथ हुई? एक एक करके बोलो, ऐसे खिचड़ी मत पकाओ। हाँ तू ही बता। प्राइम नीचे कर ले। मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू। प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू। हाँ जी। राजीव गांधी। राजीव गांधी। इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी। लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री। नमन ने हाथ तो ऐसे उठाया कि भाई साहब आज ही मैं सब कुछ बता दूंगा। सर ऑप्शन एक ही बता दो, पता तो मेरे को दो थे, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी। मुझे 3 बता दें। राजीव गांधी की तो डेथ हुई नहीं एज ए प्राइम मिनिस्टर के तौर पे, है क्या? बम से उड़ाया था ना। हाँ तो बम से उड़ाया तो इसका मतलब ये थोड़ी सर ना वो तो प्राइम पीएम था मिनिस्टर। ना, श्रीलंका के लोगों ने उड़ा दिया था। नहीं गलत है, गलत, बिल्कुल गलत। देखो कौन कौन थे। पहला नाम लिखेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पॉइंट लिख सानिया। प्रधानमंत्री के तौर पर जब वे प्रधानमंत्री थे उस समय मृत्यु होने वाले प्रधानमंत्रियों के नाम लिखवाऊंगा। प्रधानमंत्री, पीएम, प्राइम मिनिस्टर। कितने प्राइम मिनिस्टर थे? पहला प्राइम मिनिस्टर था जो पद पे रहा। ओए खिचड़ी मत पकाओ। पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू की डेथ हो गई थी भाई कब, पता है किसी को? 1964 में 1964 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की डेथ हुई। देश के प्रधानमंत्री थे और प्रधानमंत्री के तौर पर सबसे लंबा टाइम पीरियड पंडित जवाहरलाल नेहरू का ही रहा। इधर मोदी का नहीं हुआ। अभी तक मोदी का नहीं हुआ। हो जाएगा 15 साल के बाद भी नहीं होगा। 16 साल। 16 साल के बाद भी नहीं होगा। 17 साल 282 पता नहीं 85 कुछ। सर लेकिन अब तो मोदी इलेक्शन लड़ ही नहीं सकता, तो नहीं ऐसा किसने कहा लड़ नहीं सकता इलेक्शन? डेट होती है ना 75 साल तक की। ऐसा कोई चक्कर नहीं है, ठीक है, वो बाद में बात करेंगे, छोड़ दो अब उसको। सेकंड व्यक्ति का नाम लिखेंगे भाई। सेकंड व्यक्ति कौन था जो पद पे रहते रहते मारा गया था? डॉक्टर लाल बहादुर शास्त्री। बहादुर शास्त्री, ये इसकी डेथ हुई थी 1966 में भाई, 1966 में। देखो इसकी स्टोरी सुन लो भाई, लाल बहादुर शास्त्री जी की। लाल बहादुर शास्त्री है ना, देखो इतनी सी हाइट का आदमी था, बहुत मतलब कहा जाता है ऐसा कि कम कद का आदमी था, ज्यादा बड़ी हाइट का आदमी नहीं था लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है। कौन को रख दे नीचे, ठीक है, बाद में करना। तो लाल बहादुर शास्त्री जी जो है उसके समय में, सानिया इसको लिखना बंद करो फिर लिखना बाद में, सुन लो भी ध्यान से। लाल बहादुर शास्त्री के समय में जब देश के प्रधानमंत्री बने, पहले तो बने कैसे? 1964 में मैंने किसकी डेथ करी? जवाहरलाल नेहरू की डेथ हुई। इसकी डेथ के आफ्टर बाद एक एक्टिंग पीएम लेके आया गया, यानी कि कुछ समय के लिए प्रधानमंत्री बनाया गया किसी को। उसका नाम क्या था? गुलजारी लाल नंदा। वो 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री रहा देश का। 13 दिन के बाद किसको बना दिया गया? लाल बहादुर शास्त्री जी को बना दिया। और लाल बहादुर शास्त्री जी जब कब बने? 1965 में। और 1965 में जब वो बने, 1965 का एक युद्ध हुआ, पाकिस्तान का युद्ध, ठीक है। सॉरी 65 में नहीं, 64 में ही बना दिए थे 13 दिन के बाद, ठीक है। 1964 में प्रधानमंत्री बन गए कौन? लाल बहादुर शास्त्री। फिर 1965 का युद्ध हुआ, सबने पता है, भारत का और पाकिस्तान का। पाकिस्तान के हमने छक्के उड़ा दिए थे, ठीक है, बहुत उड़ा दिए थे 1965 के युद्ध में। अब 1965 का जो युद्ध था ना, जब लाल बहादुर शास्त्री ने देखा कि हमारे देश के जवान जो हैं बॉर्डर पे हमारे लिए लड़ रहे हैं, हम अंदर देश के अंदर शांति से सोते हैं, वो हमारे लिए उधर फाइट करते हैं, तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक स्लोगन दिया था, जय जवान जय किसान। जय जवान क्यों कहा था और जय किसान क्यों कहा था? क्योंकि जवान जो है वो तो हमारा बॉर्डर पे रक्षा करता है और किसान हमारे को देश के अंदर अनाज देते हैं पैदा करके, ठीक है, हमारे जो जरूरतें पूरा करते हैं। आपको पता है जब देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू होते थे, हम अनाज है ना अमेरिका से खरीदते थे, और अमेरिका इतना गंदा अनाज देता था जो मान के चलो बिल्कुल लो क्वालिटी का, जो जानवर भी ना खाए। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि भाई मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ, एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन लेके आना चाहता हूँ, ठीक है। तो एग्रीकल्चर में बाद में आता, हालांकि इंदिरा गांधी के समय में, जिसको हम ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं, भारत के 3 स्टेटों में आया था। कौन कौन थे? पंजाब, हरियाणा और यूपी, ठीक है, इन तीनों स्टेट में आता।
और हरियाणा ने तो इतना अनाज पैदा कर दिया था कि हरियाणा को क्या कहने लगे, वीट बॉल निकल पंजाब था। दान की कटोरी, दान की टोकरी, सॉरी दान की टोकरी भी कहा जाता है हरियाणा को, दान की टोकरी भी कहा जाता है। हरियाणा अपने से भी ज्यादा अनाज उगाता है, इसलिए दान की टोकरी कहा जाता है हरियाणा को। ठीक है, अब लाल बहादुर शास्त्री 1965 का युद्ध हुआ। अब युद्ध को रोकना चाहते थे, और युद्ध को रोकने के लिए, ये समझौता करने के लिए पाकिस्तान, किसके साथ युद्ध था, पाकिस्तान के साथ युद्ध था, तो पाकिस्तान के साथ ही समझौता करेंगे। तो समझौता करने के लिए उज्बेकिस्तान ताशकंद गए, और उज्बेकिस्तान ताशकंद जब गए 10 जनवरी 1966 को समझौता हुआ। अभी नहीं लिखना है, किसी ने बाद में लिखवा दूंगा। 10 जनवरी 1966 को समझौता हुआ। 10 जनवरी से अगले दिन 11 जनवरी को वापस आने की इंडिया में तैयारी कर रहे थे, और बस उधर ही लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ हो गई। आज तक इस बात का पता ही नहीं है, मिस्ट्री है ये, कि लाल बहादुर शास्त्री की डेथ कैसे हुई थी, ये मिस्ट्री बनी हुई है। उसको अटैक आया था, किसी ने उसको गोली मारी थी, क्या किया था, जहर भी ज्यादा होता है कि खाने में ज्यादा समझ में नहीं आता। तो 2 पीएम पता लग गए। अब तीसरे पीएम का नाम लिख लेंगे इंदिरा गांधी। तीसरे प्रधानमंत्री का नाम लिखेंगे सबसे फेमस है इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी 1984 इंदिरा गांधी की डेथ हुई थी 1984 में। इसको एक बार मैं रफ कर दूं, इंदिरा गांधी की डेथ के बारे में बता दूं कैसे हुई थी। सर 2 सिंह में मारा गया। सिख में सिख देखो क्या हुआ था, नहीं पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, हाँ नमन भाई मैगजीन खाली कर दी सुनो मेरी बात, अगर तुम मेरे से रोहतक पढ़ रहे होते, रोहतक हाँ तो अब तक क्या ना पिट जाते कई बार, सर्विस हो जाती बढ़िया वाली, है ना। इधर आके मैं शांत हो गया हूँ। करनाल में तो वैसे है ना, कभी जाना करनाल में तो मैंने पढ़ाया नहीं कभी, तो वहाँ पे गोली मारते उधर गोली मार देता नहीं भाई, नहीं नहीं नहीं, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनो। यस सर। इंदिरा गांधी के समय में क्या हुआ था, एक व्यक्ति था जिसका नाम था पंजाब के अंदर जरनैल सिंह भिंडरेवाला, और जरनैल सिंह भिंडरेवाला क्या चाहता था कि पंजाब अलग हो जाए। खालिस्तान शब्द नहीं आया था, ये मैं बिल्कुल बता देता हूँ। एक सिर्फ क्या डिमांड चल रही थी कि एक सिखों के लिए सिख सूबा चाहिए अलग से, ठीक है, ये डिमांड चल रही थी, और जरनैल सिंह भिंडरेवाला लगातार ये बात उठा रहा था। अब आप बताओ, भारत देश में से अगर पंजाब अलग हो जाए तो इंडिया कैसा लगेगा, भारत कैसा लगेगा, अधूरा सा लगेगा, ऐसे निकल जाएगा। ये वाला पोर्शन मान के चलो ऐसे निकल जाएगा ऊपर से, ये ऐसे हो जाएगा, और भारत का नक्शा फिर कैसे बनेगा, ऐसे ऐसा सा बनेगा ऊपर से, और ये पोर्शन ऐसे भाग गया पूरा का पूरा एक साइड का, है ना। यानी कि पाकिस्तान से पूरी पूरी बाउंड्री टच हो जाएगी। तो इंदिरा गांधी ने कहा भाई इस आदमी को कैसे रोका जाए, तो हमारे आर्मी चीफ को बुलाए गए, एक मीटिंग करी गई, और मीटिंग में एक डिसीजन लिया, ऑपरेशन ब्लू स्टार। क्या नाम, ब्लू स्टार ऑपरेशन ब्लू स्टार। ये ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या था कि जो जरनैल सिंह भिंडरेवाला है वो कहाँ छिपा हुआ था, पंजाब का अमृतसर गोल्डन टेम्पल देखा सभी ने, है ना। उस गोल्डन टेम्पल के अंदर अपने साथियों के साथ बैठा था अंदर छिप के, बिल्कुल गनों के साथ, अपने पास उसके पास सब कुछ था, गन ग्रेनेड वगैरह सब कुछ था। लेकिन जब हमने ऑपरेशन ब्लू स्टार लगाया, हमारे को दिमाग में ये था कि भैया हम आराम से 1-2 घंटे में उनको पकड़ लेंगे, ठीक है, और चलो भाई फिर काम हो जाएगा। लेकिन इंडियन आर्मी और जरनैल सिंह भिंडरेवाला के बीच में लड़ाई 48 घंटे तक चली थी, और 48 घंटे के बाद जरनैल सिंह भिंडरेवाला को मार दिया गया, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं, जरनैल सिंह भिंडरेवाला मारा गया, लेकिन गोल्डन टेम्पल जो था उसमें बहुत तबाही हुई। अब यार सीधी सी बात है, ग्रेनेड छोड़ेंगे, बम लगाएंगे तो गोल्डन टेम्पल में तो नुकसान होगा ही, है ना। तो इस वजह से जितने भी पंजाब के लोग थे जो सिख थे, सिख कम्युनिटी से जुड़े हुए थे, उन्होंने इंदिरा गांधी से नफरत करनी स्टार्ट कर दी कि इसने तो हमारे धर्म पे एक चोट मारी है, ठीक है। अब जैसे कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये इजाज़त नहीं देता कि हम किसी मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च या किसी के भी ऐसे धार्मिक प्लेस पे हम गोलियां चलाएं या ब्लास्ट वगैरह करें, ठीक है भाई। तो लेकिन उधर तो हुआ। अब भाई इंदिरा गांधी का चल रहा था
बुरे दिन, क्या बुरे दिन? 2 बॉडीगार्ड थे इंदिरा गांधी जी के। ये इधर अगर मैं थोड़ा सा बताऊं, एक ये अगर मैं बात करता हूँ पीएमओ हाउस, ये क्या था? पीएमओ हाउस। पीएमओ हाउस से जैसे ही वो निकल के ऐसे चल रही थी, ये एक ओपन गेट होता है। क्या होता है इधर? ओपन गेट, मतलब गेट नहीं होता इधर, ये ओपन रहता है हमेशा। और इस गेट पे एक इधर और एक इधर, दोनों पे सिख खड़े बॉडीगार्ड। किसके? इंदिरा गांधी जी के। कहा जाता है इंदिरा गांधी जी का जो बॉडीगार्ड था ना, जिसने उसको मारा इंदिरा गांधी जी को, 15 साल पुराना, 15 से 16 साल पुराना बॉडीगार्ड था। वो पहले अपनी एक वेपन निकालता है और वेपन से ऐसे कहा जाता है कि इंदिरा गांधी जी जब भी उनसे मिलती, उस रास्ते से जाती पैदल, तो नमस्ते करती थी और वो भी नमस्ते करता था। अब इंदिरा गांधी ने भी कहा जाता है अपने हाथ ऐसे निकाले थे नमस्ते करने के लिए कि भाई साहब ने 3 गोलियां मार दी, 3 गोली लगी। अब दूसरा जो सिख था उसके पास थी मशीन गन। अब उसमें जितनी भी गोलियां थी पूरी की पूरी मैगजीन इंदिरा गांधी के ऊपर खाली कर दी। कहा जाता है 32 गोलियां इंदिरा गांधी जी को लगी थी। ठीक है, अब घर में चिल्लाट गोलियों की आवाज सुनेगी तो घर से सोनिया गांधी निकली, जो भी गाड़ी मिली इधर से एम्स के लिए रवाना हुए। एम्स में पहुंचे, एम्स में पहुंचने के बाद 7 घंटे तक फाइट की इंदिरा गांधी जी ने एज ए, और मैं कहता हूँ इसी वजह से आयरन लेडी बोला जाता है इंदिरा गांधी को। भाई एक गोली लग जाए आदमी मर जाए, 32 गोली खाने के बाद भी 7 घंटे तक फाइट की, हाँ, ये तो बहुत पहले बता दी है ना। तो इस तरीके से इंदिरा गांधी जी की डेथ हुई। तो हमारे देश के 3 प्रधानमंत्री की डेथ हुई। पहला कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। दूसरा कौन? लाल बहादुर शास्त्री। तीसरा कौन? इंदिरा गांधी। ओके, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी सर, प्रेसिडेंट सेलेक्ट कैसे होता है वो बताएंगे भाई, बताएंगे सारी चीजें बताएंगे। शांति शांति शांति, है ना। जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है वैसे ही वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का भी प्रोसेस है ना। अब ठीक है, नमन बाईपास करना खोल के दे दो, इसको रफ कर दूं मैं। सुन के अच्छी तरह से अब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के आर्टिकल लिख लो फटाफट से। आर्टिकल नंबर 63 लिखोगे भाई। सर कहाँ से कहाँ तक आते हैं इसमें आर्टिकल्स? छोड़ दो वो पूरा, मैंने शुरू में बताया था, अगर देखोगे 63? हाँ 63, आर्टिकल 63 इसके अंदर आता था वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। दी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 63 क्या कहता है? अनुच्छेद 63 कहता है कि इसके अंदर एक उपराष्ट्रपति का पद है। क्या पद है? उपराष्ट्रपति का पद है। हाँ, देख लो। उसके बाद देखेंगे आर्टिकल नंबर 64। 64 वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें लिखेंगे द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, या इंडिया नहीं लिखूंगा, द प्रेसिडेंट, द वाइस प्रेसिडेंट टू बी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट, काउंसिल ऑफ स्टेट्स। और इधर भाई मैं लिख दूं राज्यसभा। काउंसिल ऑफ स्टेट का मतलब है राज्यसभा। समझ में आया किसी को लाइन? नो। किसी को समझ में नहीं। इसको हिंदी में समझाते हैं फिर। तुम तो वैसे ही अंग्रेजी बने बैठे हो। आ रही है? बता फिर क्या है? लिटिल लिटिल आ रही है, तो इसको लिटिल से थोड़ा बड़ी कर दे। इसका सिंपल सा क्या है, जो उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का चेयरमैन होता है। एक्स ऑफिशियो, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। जो उपराष्ट्रपति है, जो हमारी राज्यसभा, तो पार्लियामेंट के कितने घर होते हैं? तो संसद है हमारी, संसद के 2 घर होते हैं। एक घर का नाम क्या है?
लोकसभा, लोअर हाउस और अपर हाउस। लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। ठीक है, ये लिखना मत। ठीक है, और ये जो राज्यसभा होती है इसका क्या होता है, उपराष्ट्रपति चेयरमैन होता है। हाँ हाँ, वो लिख लिया। मैं इसको बोल रहा था, कंफ्यूजन हो जाएगा ना इसको, तो क्योंकि एकदम बीच में, बिल्कुल बीच में चल रहा है। जो 2-4 बातें समझ में आ रही है बस वही कैप्चर करते रहो, जो भी समझ में है उसको अच्छे से समझ लो बस। ठीक है भाई। अरे यार ये तुम्हारा एक कहाँ से निकल रही है ये चेयर पे? एक तो वो परसों पेंट पहन गया था, वो भी खराब कर दी मेरी। पता नहीं इस मार्कर का क्या प्रॉब्लम है। चलो भाई, अगला आर्टिकल लिखेंगे, आर्टिकल नंबर 65। आर्टिकल नंबर 65। आर्टिकल नंबर 65। देखो, मैं ज़्यादा बड़ी लाइन नहीं लिखवाऊंगा इसमें इंग्लिश की, क्योंकि ज़्यादा बड़ी लाइन लिखवाने से भी प्रॉब्लम है। इसमें अगर मैं सिंपल बात करूं, अगर मान लो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एब्सेंट है, कौन एब्सेंट है भाई? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किसी रीजन की वजह से नहीं है, तो उसकी जगह पे कौन कार्यभार संभालेगा? चीफ जस्टिस। वाइस प्रेसिडेंट भाई। वो तो पोस्ट पे नहीं है, वो संभालता है। देखो, वो जो मैंने उस दिन समझाया था ना, वो सुन लो एक बार। सारे के सारे लिखना बिल्कुल बंद कर दो, मैं इसको फोन कर देता हूँ पूरा। देखो, मैंने उस दिन जो समझाया था ये आर्टिकल नहीं समझाया था। मैंने क्या कहा था, इधर मैं लिखता हूँ, राष्ट्रपति अगर पद पे नहीं है, खाली पद है, तो कौन संभालेगा? सीजे है। तू पीटेगा मेरे से। वाइस प्रेसिडेंट। उपराष्ट्रपति। अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं है और राष्ट्रपति भी नहीं है, तो कौन संभालेगा? तो भाई संसद संभालेगी। और संसद नहीं पढ़ाया मैंने, ये नो, पढ़ाया है। आपने सीधा राष्ट्रपति को अरे भाई, मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने पढ़ाया है। तुम सोते हो, जागो जागो इंडिया जागो। मैं बता रहा हूँ तेरे को, पेलने की जरूरत है। जो संसद है ना, संसद ने फिर क्या किया, एक कानून बनाया, और उस कानून का नाम था प्रेसिडेंट सक्सेसर एक्ट। क्या नाम था? प्रेसिडेंट सक्सेसर एक्ट। और उस एक्ट के तहत संसद ने क्या कर दिया, जो सीजीआई है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, सुप्रीम कोर्ट का, उसको ये काम सौंप दिया। तो अगर अब राष्ट्रपति नहीं है तो उपराष्ट्रपति होगा, अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो सीजीआई होगा। ये प्रोसेस मैंने पूरा बताया था। ठीक है, हम सीधा सीजीआई पे आ गए। तुम सीधा सीजीआई पे आ गए। होगा तो सीजीआई ना एंड में। हाँ, वही तो होगा एंड में सीजीआई, लेकिन आपको पता होना चाहिए क्या हुआ था, बीच में क्या था? तो सर बीच में क्या हुआ था। हुआ था। ठीक है, समझ में आ गई बात? चलो भाई, तो मैंने क्या कहा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बाद कौन पद संभालेगा? वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट संभालेगा। ठीक उसके है, बाद संसद, उसके बाद सीजीआई। हाँ जी, ठीक है, ये लिख लेंगे आर्टिकल नंबर अरे संसद 65। यार, संसद जो पार्लियामेंट। पार्लियामेंट। संसद का अगला क्वेश्चन लिखेंगे भाई, आर्टिकल 66। वो मेरे गिरने से बरबर। आर्टिकल 66, इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। ला भाई, इलेक्शन आ गए। कौन पूछ रहा था इलेक्शन मेरे को? क्या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आपने टॉपिक नहीं पढ़ा? सर एक क्लास में आया था। एक क्लास नहीं आया था, इसलिए पूछ रहे। हाँ जी, ये मेरे को बताएगा प्रीत। जी सर। प्रीत का पीती रह गया, बाकी चला गया ना पूछते ही। हाँ भाई, नमन बताएगा। नमन से उम्मीद है, मेरे को बोल रहा हूँ। क्या सर? बता। 2 मेथड होते हैं। हाँ, कौन कौन से मेथड होते हैं? पलट लिए पेज। प्रोपोर्शनल होता है और दूसरा क्या प्रोपोर्शनल होता है? पूरा कंप्लीट पढ़ के बता। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन
हाँ। सिस्टम, और दूसरा सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, ये मैंने पढ़ाए थे भाई, ठीक है। और इन्हीं से भी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का भी क्या होता है, इलेक्शन होता है। ये मैंने बढ़िया तरीके से उस समय में प्रेसिडेंट वाले टॉपिक में पढ़ाए थे, है ना, तो दोबारा रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद लिखिए आर्टिकल नंबर, इसको मैं रख कर देता हूँ, आर्टिकल नंबर 67। आपने ये लिखा था, नहीं लिखा, समझ में नहीं आया? मैंने ये बताया था, जो आर्टिकल इससे पहले था कौन सा था, 66, इसमें मैंने ये बताया कि जो